Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा गाना गाते हो, which is why you won something like an Indian Idol, platform. आप इंडियन आइडल सीजन के विनर रहे हो. तो अभी ये एक बात मुझे बताओ, आप लोग को आपको ये काफी लोगों ने पूछा होगा ऑलरेडी, लेकिन हर बार जैसे जैसे दिन बीतता जाता है इसका जवाब अलग होता जाता है. इंडियन आइडल जीतने के बाद लाइफ और जिंदगी कैसे बदला आपके लिए? सर लाइफ मतलब आपके सामने ही है, बदली हुई है. जो भी बदलाव है आपके सामने है. चलते शो में मैंने मूवीज में गाने गाए थे. इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म में मुझे वो इतना बड़ा मौका मिला जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. और वो भी शंकर महादेवन जैसे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ मुझे डुएट गाने का मौका मिला, ना कि ऐसा कि उनके साथ गाने का मौका मिला. और जो गाना हमने गाया था और जिसने वो लिखा था, जिसको उस गाने को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, जिन्होंने आफरी नुसरत साहब को गाना लिख कर दिया था. तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैंने उनका लिखा हुआ गाना गाया. और इमरान हाशमी सर के मूवी में मैंने गाना गाया, रोम रोम. तो वो भी आपने शायद सुना होगा. तो बिल्कुल, कैसे नहीं. इतना कुछ चेंज आया. मेरे पास घर नहीं था, मैंने अपनी स्टडी कर नहीं पाया था, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया था. बहुत सारी चीजें थी जो मैं कर नहीं पाया, लेकिन आइडल ने वो सारी कमियां पूरी कर दी. अब मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखती कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं की तो मैं कुछ और नहीं कर सकता. तो वो आइडल ने मुझे हौसला दिया और वहां से मुझे वो सारी चीजें मिली. और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, इंडियन आइडल के मंच का, सोनी टीवी का. और भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25 जुलाई को ऑडिशन हो रहे हैं, डिजिटल ऑडिशन है, ये पहली बार हो रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जो गाने वाले लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, प्लीज आप इतनी मेहनत करो कि इस बार आप इंडियन आइडल हो. और प्लीज मेहनत करते रहो और इंडियन आइडल में जाओ. आपके सपने वहां पर पूरे होंगे. ना आपको वहां पैसे की जरूरत है, ना कोई सिफारिश की जरूरत है, सिर्फ आपका टैलेंट बोलेगा. तो इसलिए प्लीज आप पूरी मेहनत करिए और इस आइडल को रोमांटिक बनाइए और मजा आने वाला है. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और 25 जुलाई को ऑडिशन सोनी टीवी, सोनी लिव ऐप पर आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं. तो ये कहना भी जरूरी था क्योंकि आइडल हमारा आ रहा है. जी, मैं पूछ रहा था आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल ऑडिशन का, ये थोड़ा फोर्सफुल है. अभी ये हम लोग ऐसे खुद से तो हम लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये कोरोना हालात जो अभी है उसके वजह से हम लोग को ऐसे रखना पड़ रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये यार, डिजिटल घर बैठ के ऑडिशन दे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा. पहले इंडियन आइडल में आप धूप में लाइन में खड़े रहते थे सब लोग, वहां पे गर्मी में सब लोग जल जाते थे. लेकिन अभी घर बैठे ऑडिशन दो, घर बैठे कॉन्टेस्ट जीतो. तो एवरीथिंग इज बेसिकली घर पे. तो ये इंटरेस्टिंग है या आपके लिए बोरिंग है? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी फॉर द कंटेस्टेंट्स? नहीं, मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा है ऑडिशन. ये खाली ऑडिशन हो रहे हैं, बाकी शो तो टीवी पर ही आप देखोगे. ये ऑडिशन सिर्फ वो भी आप. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सच में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो डर की वजह से वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं या डर जाते हैं. बहुत बड़ी स्टेज है तो कुछ उस प्रेशर की वजह से वो बहुत चीजें गलत कर देते हैं. लेकिन वो ऑडिशन घर पे देंगे तो एक वो जो अपने घर पे गाते हैं खुलकर और फ्री माइंड होकर, तो वो उनके लिए अच्छा है. अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने वाले लोग बेचारे चले जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ी सी गलती होते ही बस मामला बिगड़ जाता है. तो ये मेरे साथ भी होता है. नर्वसनेस तो मुझे भी बहुत हुई थी, लेकिन बस मैंने अपने आप को संभाला कि मैं ऑडिशन में ही घबरा गया तो फिर मैं वो ट्रॉफी कैसे जीत पाऊंगा. ये ऑडिशन राउंड भी पार नहीं कर पाया था. तो ये मैंने पहले ही सोच लिया था, तो इससे मुझे हौसला मिला. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं बेचारे, छोटी सी गलती होते ही बस उनका जो इतनी मेहनत करी होती है वो सब पानी में मिल जाती है. तो उन इंसानों के लिए, उन बच्चों के लिए ये अच्छा है कि वो घर बैठकर ऑडिशन दे रहे हैं. इन योर लाइफ, तो नेहा मैम के साथ जो रिश्ता आपका रहा है, तब से कितना कुछ आपने उनसे सीखा है, उनके साथ रिश्ता कैसा रहा है? नेहा मैम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो पहले तो मैं बताऊं, मेरी बड़ी दीदी जैसी है. मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं उनको. और गाने के मामले में तो क्या ही बोलो, बहुत ही स्वीट और बहुत ही उम्दा उनका गाना है. बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो. और एज अ आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन वो एक इंसान भी बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही प्यारी इंसान है. और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी की और बहुत प्यार भी दिया, बहुत सपोर्ट भी किया. और मुझसे तो
उनके साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता था। तो सभी के साथ अलग अलग रिश्ता था, लेकिन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आइडल की टीम को, जजेस को मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन आइडल के जजेस जजेस नहीं है, वो एक फैमिली की तरह हमारे साथ बिहेवियर रखते थे। कभी हमको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, कभी वो डर पैदा नहीं हुआ। जब मैं ऑडिशन देने के लिए भी गया तो बोला कि बेटा आप टेंशन वेंशन दूर रखो, पहले आराम से आप गाओ ताकि Yeah. आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो और मतलब एक अपनी फैमिली की तरह वो हमारे साथ रह रहे थे पूरी जर्नी में, जी इंडियन आइडल की पूरी जर्नी में बहुत अच्छा उनके साथ जी जी। बॉन्डिंग रही।